हेलो एवरीवन। आज मैं आ गया हूँ वेस्ट एडमंटन मॉल। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि ये वेस्ट एडमंटन मॉल जो है ये बेसिकली 1981 में बना था। बहुत सालों तक ये नॉर्थ अमेरिका का बिगेस्ट मॉल गिना जाता रहा है। जब से मॉल ऑफ अमेरिका नहीं खुला था मिनेसोटा में, तब तक ये सबसे बड़ा मॉल था पूरे नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका मतलब अमेरिका और कनाडा में। अब यहाँ पे ये फिर भी सेकंड विजिटेड मॉल है आज तक का। और सेकंड विजिटेड मॉल इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे स्टोर्स हैं। शॉपिंग के लिए ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं, सवेरे से लेकर रात तक, खूब मज़ा आता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे वाटर पार्क जो वो बिगेस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे वो मैन मेड बीच बना रखा है उन्होंने, बच्चों के लिए स्लाइड्स हैं, वेव्स बनती हैं, खूब मज़ा आता है, सारा दिन निकल जाता है वाटर पार्क में। तीसरा अट्रैक्शन है वहाँ पे गैलेक्सी लैंड। गैलेक्सी लैंड जो है वो बच्चों के लिए और यंग पर्सनस और सबके लिए बेसिकली। उसके अंदर आपकी रोलर कोस्टर राइड्स हैं, एक स्पेस शॉट बोलते हैं, वो झटके से ऊपर लेके जाता है, वो बिगेस्ट अट्रैक्शन है वहाँ की। झूले हैं बेसिकली, मॉडर्न झूले। उसके अलावा यहाँ पे इस अंडर द रूफ मॉल में, कि बेसिकली एक रूफ के अंदर मॉल है, इसके अंदर रहने के लिए अगर आप 2 दिन रहना चाहते हैं तो होटल्स वगैरह भी हैं, कुछ कंपनीज़ के ऑफिसेज भी हैं। यहाँ जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो है यहाँ पे जो सी लायन का शो चलता है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्टोर है, विनर्स होम सेंस, ये स्ट्रक्ट्यूब है मेरा पसंदीदा स्टोर, जॉर्ज रिचर्ड्स। क्योंकि मैं खुद लंबा हूँ तो मेरे को वहाँ पे कपड़े बड़े अच्छे मिल जाते हैं, बिग एंड टॉल मेंस वेयर। ये यूजुअली थोड़े लंबे चौड़े लड़कों के लिए है स्टोर। हैरी रोजन, ये अच्छे क्लासी कपड़े वगैरह मिल जाते हैं। परफ्यूम्स मेरे को बड़े अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पे। उसके पीछे आप देख रहे होंगे वो H&M एंड द ब्रेक। फिर वेस्ट एडमंटन मॉल टोयोटा, एक और मज़े की चीज़ इसके अंदर जो है वो टोयोटा का बेसिकली शोरूम है इस मॉल के अंदर। जो हडसन्स बे, ये कनाडा में हर जगह स्टोर्स हैं इनके पास। अच्छे से अच्छे कपड़े, डिनर सेट, मैट्रेसेस, परफ्यूम्स, इस तरह की चीज़ें ये लोग रखते हैं। एंट्रेंस नंबर 31, यहाँ से हम अब अंदर जाएंगे और आपको एक एक करके स्टोर्स दिखाऊंगा। ये 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। ये पार्ट 1 में जो है वो बेसिकली आपको शॉपिंग के नज़रिए से दिखाना चाहूँगा, ये जो जॉर्ज रिचर्ड्स में बता रहा था। आगे अलग अलग डेकोरेशन वाला स्टोर है यहाँ पे। ये कितना खुला डुला एरिया में सुबह सुबह आया हूँ ताकि आपको मॉल अच्छे से दिखा सकूँ। ये अलग अलग स्टोर्स हैं, स्टोर्स के सारे ओपन हैं अब क्योंकि ये मॉल 10 बजे खुलता है। ये ब्राइडल्स वगैरह के लिए होते हैं, लोग अपनी ड्रेसेस वगैरह ले सकते हैं। ये हैरी रोजन जो मैं आपको बता रहा था, वन ऑफ माई फेवरेट्स। अरे वाह, 50% सेल भी चल रही है ऑन सेलेक्ट थिंग्स। कि वेस्ट एडमंटन मॉल के अंदर टोयोटा है और ये आपको यहाँ दिख रहा होगा टोयोटा का शोरूम यहाँ से शुरू होता है। वो पीछे कारें डिस्प्ले पे हैं। ये स्लीप कंट्री का स्टोर है, जैसे मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे मैट्रेसेस वगैरह होती हैं अलग अलग कंपनीज़ की। आदमी अपने डिफरेंट बजट के हिसाब से डिफरेंट साइजेस या किस तरह की चाहिए, नरम चाहिए, हार्ड चाहिए, थेरापेटिक चाहिए, उस तरह की मैट्रेसेस यहाँ से ले सकते हैं। ये हडसन्स बे मैंने आपको बाहर से दिखाया था। ये इसका एक साइड की एंट्रेंस है। ये उसमें ये अलग अलग कपड़ों का सेक्शन है, इसके अलग अलग फ्लोर्स हैं। अलग अलग सेक्शंस में जैसे आपको दिख जाएगा यहाँ पे काफ़ी सी चीज़ें। ये मेन का एरिया है और ये यहाँ पे इस तरह से कार्स डिस्प्ले पर हैं। ये आपको दिख रहे होंगे अलग अलग। अगर आप चलते जाएंगे आगे यहाँ पे टोयोटा का वहाँ पे रिसेप्शन का एरिया शुरू हो जाएगा। उनकी कार्स डिस्प्ले पर, जैसे मैंने आपको दिखाया, अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग कलर्स के इस तरह से डिस्प्ले पर है। एक बार पास से जाकर दिखाता हूँ। ये इस तरह से, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि किसी मॉल के अंदर टोयोटा की डीलरशिप है। ये जैसे हम किसी बड़े स्टोर में आते हैं, वहाँ पे यूजुअली ये डायरेक्टरीज होती हैं। ये स्क्रीन, टच स्क्रीन वाली हैं। अब मान लीजिए आपने इस पर कोई स्टोर ढूंढना है या कुछ करना है, आप टच स्क्रीन से देख सकते हैं। जैसे मान लो स्क्रॉल डाउन करके मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल बॉस्टन पिज़्ज़ा में जाना है, मैं उसको बॉस्टन पिज़्ज़ा का करूँगा और अभी मेरे को कह रहा है कि लुक एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन फॉर डायरेक्शंस। ये मेरी पहली सर्च थी, लगेज अनलिमिटेड, और ये यहाँ पे अभी मेरे को इस तरह से दिखाना शुरू हो जाएगा। काफ़ी हैंडी होता है और हेल्पफुल होता है। ये कुछ अलग तरह की दुकान है, जैसे गेम ऑन स्पोर्ट्स का होता है। यहाँ पे आइस हॉकी काफ़ी पॉपुलर है कनाडा में।
सो यहाँ पे उस थीम की आपको शर्ट्स मिलेंगी, आपको यहाँ पे इस तरह की हैट्स मिलेंगी। तो चाहे बेसबॉल है, चाहे आइस हॉकी, जैसे एडमिंटन ऑयलर्स की जर्सीज़ हैं और उनके जो नंबर्स होते हैं उस तरह से। जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट के साथ में। ये वेस्ट एडमिंटन मॉल की एक स्पेशल अट्रैक्शन है, ये ब्रासमैन है। तो ब्रासमैन जो ये बना हुआ है बेसिकली पीतल का स्टैचू है, और ये यहाँ पे फूड कोर्ट के अंदर जो लोअर लेवल है वहाँ पर हमेशा ही होता है। ये स्पेशल लोगों के लिए इसलिए है कि यहाँ पे लोग आके फोटोज़ खिंचवाते हैं, कोई यहाँ पे बैठ के खाना खाता है। ये अलग टेबल इसी का, एंड कई लोगों ने यहाँ पे आके फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं। ये स्पेशल चीज़ है, ये अट्रैक्शन आपको वेस्ट एडमिंटन मॉल के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। उसके हाथ में बर्गर भी बना हुआ है, जैसे बर्गर है उसके हाथ में इस तरह से। एक और स्टैचू जो यहाँ बना हुआ है वो ऑयलर्स का बना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो अल्बर्टा है वो बेसिकली ऑयल प्रोड्यूसिंग प्रोविंस है। यहाँ पे जो कच्चा तेल है वो काफ़ी निकलता है अल्बर्टा में। सो ये उसकी एक इन्होंने बना रखा है स्टैचू अट्रैक्शन वेस्ट एडमिंटन मॉल में। इसके पीछे ये मज़े की चीज़ जो ये छोटे बच्चों के लिए जो 3-4 साल के 5-7 साल के बच्चे होते हैं, सो ये अलग अलग स्टफ़ी टॉयज़ टाइप हैं, लेकिन ये चलने वाले बना रखे हैं। सो उसकी आप अगर टिकट लेते हैं तो बच्चे लेके ये छोटे से एरिया के अंदर अपनी इनको घुमा के सैर करके फिर वापस ला के पार्क कर देते हैं। झूले चलने शुरू हो गए हैं, पीछे कुछ चलने शुरू हो गए हैं, बच्चों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। ओह यस, ये थोड़ा थोड़ा ना चलना शुरू हो गया। वहाँ पे वो झूला आपको दिख रहा होगा अभी, तो हल्के हल्के ये गया। ये बड़ा मज़ा आता है जब ये भरा हुआ होता है, बच्चों की आवाज़ें आती हैं। ये यहाँ पे इसको स्केटिंग रिंक बोलते हैं, आइस रिंक। कभी टाइम होता था यहाँ पे एडमिंटन ऑयलर्स के लोग आके अपनी प्रैक्टिस भी करते थे। ये आपको मैं नज़ारा दिखाने लगा हूँ यहाँ पे। ये आपको दिख रहे होंगे लोग यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं आइस रिंक पे। यहाँ पे अलग अलग तरह की इवेंट्स होती रहती हैं, मुझे ये बड़े पसंद हैं, अलग अलग लाइटों वाले। ये इसमें से यहाँ पे आके दिल बच्चा बन जाता है, कभी बैठने का दिल करता है तो आदमी आके बैठ भी लेता है। पानी की आवाज़ अच्छी लगती है, छोटे बच्चे आते हैं वो कभी टच करके भी देखते हैं। ये बैठने के लिए बना हुआ है। ओके, अब मैं आ गया हूँ आइस पैलेस में। और ये आइस पैलेस बेसिकली जो है स्केटिंग रिंक है आइस स्केटिंग का, क्योंकि कनाडा में आइस हॉकी वगैरह काफ़ी पॉपुलर है और फिगर स्केटिंग पॉपुलर है। सो ये उसका एक सिंबॉलिक स्टैचू बना रखा है यहाँ पे। में यहाँ पे अलग अलग लिखा होता है कि अगर आपको कितने पैसे देने हैं, कितने से कितने बजे तक ओपन है, वो सारा यहाँ पे लिखा होता है डिटेल्स के लिए। ये शुक्र है यहाँ पे जाली वगैरह नहीं लगी है। सो यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं अभी अपनी स्केटिंग करने। और यहाँ पे ये डेकोरेटिव ट्रीज़ हैं, आपको दिख रहा होगा, जो आइस फ्लेक्स टाइप इन्होंने बना रखा है। आप ये देख रहे हैं पानी की आवाज़ आ रही है फुहारे चलने की। यहाँ बैठने की जगह भी बनी होती हैं साइडों पे, वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो जगह बनी है, वो आके लोग वहाँ पे इधर बैठे होते हैं और अच्छा टाइम पास हो जाता है। अब हम जाने लगे हैं सी लायन के डैन की तरफ, इसको सी लायंस डैन कह देते हैं। यहाँ पे बड़ा मज़ा आएगा और भीड़ लगनी शुरू हो गई है। ये अलग अलग स्टोर्स। सो अब आपको शायद दिख रहा होगा ये सी लायन का जो डैन का एरिया उन्होंने बना रखा है। आपको मज़े की बात बताता हूँ, यहाँ पे ना लोगों ने पानी में सिक्के डाल रखे हैं, जैसे इंडिया में नदियों में डाल देते हैं या लेक्स में डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी कईयों ने डाले हैं, हालांकि यहाँ पे बेचारे निकाल नहीं पाए क्योंकि निकालने के लिए लोग अलाउड नहीं है इसमें कूदने के लिए। तो ये देखते हैं यहाँ पे, ये बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। ये शुरू हो रहा है। ये जो आपको चमकते चमकते दिख रहे हैं, ये सारे लोगों ने सिक्के डाल रखे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ से हम चले दोबारा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सी लायंस रॉक। सो यहाँ पर शो होता है, देखते हैं चल के सी लायन रेडी हुआ कि नहीं शो के लिए। ये इन्होंने पायरेट्स
टाइप का थीम बना के यहाँ पे ये हल्का सा ब्रिज बनाया हुआ है, अट्रैक्शन वो शिप के हिसाब से बना रखा है। और वो सी लाइन का एरिया जो आपको वहाँ पे भी साफ़ सफाई करते दिख रहे होंगे लोग, या जो भी लॉक्ड अप है। जब सी लाइन का शो होता है तो वो ये यहाँ से बेसिकली निकलता होता है। यहाँ पे लोग बैठ के नज़ारा देखते हैं सी लाइन का, और फिर वो यहाँ पे कभी छलांगे मारता है, कभी कूद के दिखाता है, तो डिफरेंट होते हैं। ये पुराना थीम इन्होंने बड़ा अच्छा बना रखा है, जैसे पुराने टाइप के शिप होते थे। ये रस्सियाँ वगैरह बड़ी अच्छी लगती हैं यहाँ पे। ये मैं आ गया हूँ यहाँ पे सी लायंस रॉक के पास में। यहाँ पे सी लायन का शो होता है, लेकिन अभी शायद स्टार्ट नहीं हुआ है या कोई और बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा। वैसे यहाँ पे आर्ट वर्क चलता रहता है, या कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। जब मैं लास्ट टाइम आया था तब यहाँ पे सिक्के तो इतने ही थे पानी में, शायद कम थे, अब ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन ये मोर नहीं था जो इन्होंने ये आर्ट पीस बना रखा है, ये मोर नहीं था। ये मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि ये यहाँ पर इन्होंने एक और आर्ट वर्क का पीस तैयार किया हुआ है। मेरे को तो अच्छा लगा। ये सी लाइन का जो रॉक है उसका नज़ारा है। वंस अगेन उन्होंने उसके लिए काफ़ी हद तक नेचुरल सा वो बना रखा है, जैसे समंदर का पानी होता है। ये हल्का सा पानी चल रहा दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये अगेन जो थीम बना रखी है इन्होंने पायरेट्स के शिप जैसे का, सो वो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से। ये नीचे भी उन्होंने कोरल्स टाइप का इसी तरह का सेटअप डिज़ाइन बना रखा है कि ऐसे ही लगे जैसे सारा कुछ असली है। अच्छी बात है कि यहाँ पे जो यंग जनरेशन आती है या कोई हमारे जैसे भी आते हैं जिन्होंने ऐसी चीज़ें पहले नहीं देखी हैं, तो उनके लिए भी नई चीज़ होती है कि देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें होती थी पहले। ये सेकंड फूड कोर्ट है यहाँ की, ये थोड़ी बड़ी है, जो इसकी झालर वगैरह है। सेम थिंग, स्टोर्स वगैरह अलग अलग होते हैं। अगर आपको किस तरह का खाना खाना है, बर्गर्स पसंद हैं तो बर्गर्स हैं। अगर आपको फ्राइड टाइप पसंद है, KFC, बर्बन स्ट्रीट ग्रिल, ये इंडिया में यूजुअली नहीं दिखता है, लेकिन इनका चिकन मुझे बड़ा पसंद है। ये बर्बन स्टाइल चिकन होता है, राइस के साथ और सैलड के साथ मिलता है। तो इसकी बर्बन सॉस जो होती है वो बेसिकली बर्बन से बनाई होती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे भीड़ भी है काफ़ी। सो वन ऑफ माई फेवरेट्स। और ये जिसमें अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, जैसे ईरानी स्टाइल के लोग हैं, उनके कल्चर में डोनेर वगैरह काफ़ी पसंद किया जाता है। सो ये डोनेर शॉप है। और इसी तरह से जो जापानीज़ लोग हैं उनको एडो सुशी कह देते हैं, उस तरह का। या जमैकन्स के लिए जमैकन टाइप का है, या जो कोई फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खाना चाहता है, बर्गर्स खाना चाहता है, सब इस तरह की अलग अलग तरह की आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं खाने के लिए। आज आपको फ़िलहाल मैं बाहर से ही दिखाने वाला हूँ, जो मैं वाटर पार्क की आपको बात बता रहा था, क्योंकि इसके लिए पूरा दिन चाहिए। वो मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगा जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा। ये यहाँ पे वेलकम टू वाटर पार्क है। ये इसकी एंट्रेंस वगैरह होती है, आप अपने एंट्रेंस फ़ी पे करने के बाद में अंदर जाते हो। और ये यहाँ से वाटर पार्क जो है, जैसे यहाँ पे छोटी सी बार बनी हुई है, वो स्लाइड्स वगैरह बनी हुई हैं, जिस पे सारी फ़न करते हैं, जब कोई भी एज ग्रुप का हो, एज लॉन्ग एज हेल्दी। ये बीच टाइप बना हुआ है। ये यहाँ पे नज़ारा है वो आपको दिख रहा होगा, वेव आ रही है। सो एवरीबॉडी इज़ हैविंग फन। एक पॉइंट के बाद वो जाने नहीं देते। यहाँ पे लाइफ गार्ड्स भी खड़े होते हैं, जैसे वो रेडी हैं लाइफ गार्ड्स। यहाँ पे कभी लोग घूमने भी शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे एक और अट्रैक्शन जो है आपको दिख रहा होगा, ये स्काई फ्लायर लगा हुआ है। ये बेसिकली जिप लाइन है, मैंने कुछ साल पहले की थी। बड़ा अच्छा लगा था कि जिप लाइन करके वो आप ऊपर से उठते हुए जाते हो, यहाँ नीचे तक आ जाते हो। तो ये आपको पार्ट 2 में दिखाऊँगा। ये कुछ अच्छे ब्रांड्स के यहाँ पे स्टोर्स हैं, आपको दिखाना चाहता था। वेस्ट एडमंटन मॉल में जैसे कोच का है, इनके पर्सेस हो गए, वॉलेट्स हो गए, काफ़ी अच्छे चलते हैं। सेम थिंग आपको यहाँ दिखेगा YSL का, सेंट लॉरेंट का। फिर ये गुची का स्टोर है। गुची के बैग किसको नहीं पसंद, चाहे वो अपनी कम्युनिटी है, चाहे वो कोई भी हैं। इनके जैसे यहाँ पर्सेस वगैरह हैं, लेडीज़ को बड़े पसंद आते हैं। तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे और आपको दिखाता हूँ, ये लुई वुइटन का जो स्टोर है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पे
एक माइकल कोर्स का है, आपको वो भी दिखाने लगा। माइकल कोर्स का स्टोर है और यहाँ पे माइकल कोर्स के बैग्स वगैरह, ये लेडीज़ का सेक्शन, ये मेन का सेक्शन। अब आपको दिखाने लगा हूँ कि यहाँ पे ये जैमोरो का एक यहाँ पे ज्वेलरी शॉप है। यहाँ पे मैंने सुना है कि आपको डायमंड्स वगैरह या जिनको स्टोन्स वगैरह चाहिए होते हैं, लकी स्टोन्स वगैरह, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे रोलेक्स भी है। देखा क्या मज़ेदार चीज़ है यहाँ पे भी। ये है ब्रॉन्ज़ वेल, इसका यहाँ पे इन्होंने स्टैचू बना के रखा हुआ है ब्रॉन्ज़ का, वेल का। ये कनाडा की जो वेल्स होती हैं जो यहाँ पे हमारे कैनेडियन वाटर्स में आती हैं, तो उसके सिंबॉलिक है कि भाई यहाँ पे जो हमारी अपनी कैनेडियन वेल्स हैं, ये पहले यहाँ पे पानी भी होता था, बाद में फिर उन्होंने पानी हटा के यहाँ पे भी सूखा स्टैचू लगा दिया है। तो आज पार्ट 1 वेस्ट एडमंटन मॉल का जो मैं आपको दिखाना चाहता था, स्टोर्स वगैरह दिखाए आपको, कुछ यहाँ पे हल्का फुल्का आपको दिखाया जो उन्होंने सिंबॉलिक चीज़ें बना रखी हैं, फूड कोर्ट्स दिखाई आपको। तो आज इतना ही काफ़ी है और अब मैं जाने लगा हूँ। तो आपको अब पार्ट 2 में दिखाएंगे वाटर पार्क, और आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे गैलेक्सी लैंड, जहाँ पे बच्चों के साथ आऊँगा और फ़न भी करूँगा और साथ में आप लोगों को भी दिखाऊँगा।